वर्क डन एक्चुअल में होता क्या है, वर्क है क्या, वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, किस किस से रिलेटेड है वर्क, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क की यूनिट क्या है, कब बोलेंगे हम कि वर्क डन हो रहा है, कब बोलेंगे कि वर्क डन नहीं हो रहा है। तो बने रहिए लास्ट तक, और कल हम बात करेंगे पावर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वर्क डन, वर्क होता क्या है एक्चुअल में। अगर मैं बात करूं कि वर्क डन को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो वर्क डन में अगर मैं बात करूंगा तो वर्क डन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, जो बॉडी है उस पे जो लगने वाला फोर्स है उसके, और उस फोर्स की वजह से जितना बॉडी डिस्प्लेस हुई है उसके इक्वल है। किसके इक्वल है, अगर यहां से हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए, जो कि ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक मूव किया है। कहां से, ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन ऑब्जेक्ट मूव किया हुआ है, किसकी वजह से, ड्यू टू द फोर्स, किसकी वजह से मूव किया है, फोर्स की वजह से। अब इस पे बॉक्स पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करता है। कहां से, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करता है। तो ए से बी मूव किया तो उसने क्या कवर की, डिस्टेंस कवर की। और जबकि हम जानते हैं डिस्टेंस को हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस को हम एस से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस को एस से किया और एफ को हमने, एफ से का मतलब फोर्स, फोर्स को हमने एफ से डिनोट किया। एम का मतलब क्या है, मास, जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या रहेगा, ये मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ यहां से क्लैरिटी आती है कि सर हमने पढ़ चुके हैं कि फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, फोर्स वाले चैप्टर में, कि सर फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, देन हम कह सकते हैं कि फोर्स को, वर्क डन क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया कि वर्क डन का मतलब है फोर्स और जितना वो डिस्प्लेस हुआ है उस फोर्स की वजह से वो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, तो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो व्हेन वी डिफाइन एज, वर्क डन को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का क्या है, प्रोडक्ट है वर्क डन। तो यहां से हम बात करें, डिस्कस करते हैं कि वर्क डन को हम मेजर करते हैं जूल में। यूनिट कैसे आई, देखो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एंड अनदर थिंग इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। किसकी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो यहां से हमारा यूनिट बन गई कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, राइट। तो हम यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन हम कब बोलेंगे, वर्क डन हम बोलेंगे कब बोलेंगे बेटा, वर्क डन जब बोलते हैं जब वर्क डन इज सेड टू बी व्हेन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को मोशन में लेके आएगा। क्या, व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट को किस में लेके आएगा, मोशन में लेके आएगा। अगर ये है मार्कर है, मैं इसको रख देता हूं और फिर मैं इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं, ये क्या आएगा, मोशन में आएगा, राइट, एम आई राइट। तो जब ये मोशन में आएगा तब हम क्या बोलेंगे इसको, कि हाँ इसने कुछ वर्क डन किया है। मैं खड़ा हूं, स्टेबल हूं, तो मैंने कुछ वर्क डन किया नहीं, लेकिन मुझ पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है और फिर मैं डिस्प्लेस होता हूं, थोड़ा आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करता हूं या साइड में मूव करता हूं, लेफ्ट राइट, तब मैं इसको क्या बोलूंगा कि हाँ भाई मैंने क्या किया है, वर्क डन किया है। तो समझ में आया कि वर्क डन कब बोलेंगे, वर्क डन जब बोलेंगे जब फोर्स मोशन में लेके आएगा किसी ऑब्जेक्ट को, राइट। एंड द वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी, राइट, क्या होगी, जो एनर्जी यूज की जाएगी उसके इक्वल होगा। मींस इस मार्कर को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो फोर्स लगाया उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगा, उसी के इक्वल क्या होगा, ए फोर्स सॉरी वर्क होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू द एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वर्क किसके इक्वल है, एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज लगी है फोर्स, और फोर्स किस पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। फोर्स डिपेंड करेगा दो फैक्टर, मेनली दो फैक्टर पे, जो बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो दो फैक्टर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर आएगा आपका, जिसमें मैं बात करूंगा तो वो आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा है। जितना ज्यादा फोर्स होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा वर्क डन होने वाला है। मतलब कि आप जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे सक्सेस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो जितना एफर्ट डालोगे
उतनी आपको सक्सेस मिलनी है, जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी मेहनत करोगे। इसलिए कहते हैं ना कि समुंदर हर किसी को नहीं देता, कि समुंदर हर किसी को नहीं देता, राइट। तो समुंदर हर किसी को नहीं देता, खुदा जिसको देना होता है उसी को देता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जितना एफर्ट डालोगे, जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला। तो जितना फोर्स लगाओगे वर्क डन उतना ज्यादा किया जाने वाला है। दूसरी चीज आती है डिस्टेंस। क्या आएगा? डिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि सर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा अगर फोर्स ज्यादा है, क्योंकि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो वो मूव भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। इज दैट क्लियर? राइट नाउ सो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कि सर अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे हो सकता है? पॉसिबल है बेटा। कैसे पॉसिबल है? देखो इस स्टेप से सीढ़ियां हैं, मैं इन पे अगर चढ़ता हूं, आप जीना चढ़ते हो, स्टेप्स को चढ़ते हो, तो क्या डिफाइन करें कि जब इनको चढ़ोगे आप तो क्या करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे, कुछ हाइट पे पहुंच जाओगे, एच हाइट पे आप पहुंच जाओगे। तो 1 2 3 4 5 स्टेप चढ़े तो कुछ हाइट होगी, उसकी एच हाइट को ले लिया हमने एच। अब यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्लेस करेगा हाइट और एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगता है, टुवर्ड्स द सरफेस लगता है, अर्थ सरफेस, लेकिन हम जा रहे हैं अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो अपोजिट जा रहे हैं ग्रेविटी के, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, मास हाइट एच तक गया है, तो हम यहाँ से वर्क को डिफाइन करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू सम हाइट, जितनी हाइट उसने अचीव की है उतनी हाइट तक, राइट। देन आफ्टर हम बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू द ग्रेविटी, और मास इनटू ग्रेविटी से हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, h हाइट ले ली तो लगाओगे फॉर्मूला तो W इज इक्वल टू F इंटू एच, इट मीन्स mgh। mdh मसाला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट h की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? सो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आज का हमारा छोटा टॉपिक था, हमने इसमें कंप्लीट किया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अगेंस्ट पेरेंट्स के जाके वर्क डन करते हैं, तो अगेंस्ट